कर्नाटक में हुए विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का हौसले बुलंद हो चुके हैं। अब साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनाव में से राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी शामिल है। लेकिन राजस्थान के चुनावों में अभी तो पांच महीनों की देरी है। लेकिन राजस्थान की सियासत इन दिनों काफी गर्म नजर आ रही है। 200 विधानसभा की सीटों वाले राजस्थान में इस बार किसकी बनेगी सरकार, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि देश की 5 बड़ी न्यूज एजेंसियों ने अपना ओपिनियन पोल भी जारी कर दिया है। अगर चुनाव इस महीने में हो जाए तो राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, इसको लेकर के पूरा रास्ता राजस्थान का साफ हो चुका है। लेकिन पूरा ओपिनियन पोल बताने से पहले साथियों हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान के चुनावों का सियासी पारा दिन ब दिन इन दिनों बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अंदरूनी कलह से जूझती नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इन दिनों 2 फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस के खिलाफ सियासी मोर्चा इन दिनों खोला हुआ है। हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान में कई दशकों से एक परंपरा चली आ रही है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को और भी तेज कर दिया है। अगर यह परंपरा कायम रही तो इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा के चुनावों का शंखनाद कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी राजसमंद और सिरोही में पार्टी के ही एक कार्यक्रम में शामिल हुए और पीएम मोदी के इस दौरे को चुनावी शंखनाद भी कहा जा रहा है। हम आपको बता देते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की राजनीति में वो बड़ा नाम है जिसके आसपास कोई बड़ा दिग्गज नेता नजर नहीं आ रहा है। वसुंधरा राजे चाहे डूंगरपुर से हो या फिर बांसवाड़ा से, उनके समर्थकों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ जाती है। हम आपको बता देते हैं कि वसुंधरा राजे का करिश्मा कहा जाए कि वो जहां भी खड़ी हो जाती है भीड़ अपने आप जमा हो जाती है। मौजूदा राजनीति में परिवेश की बात की जाए तो लगता है कि वसुंधरा राजे फिलहाल होशिये पर नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ ऊपर से ही दिखाई देने वाला सच नहीं बल्कि यह हकीकत भी है। वसुंधरा राजे का संपर्क राजस्थान में अलग अंदाज से है। जब भी वो धार्मिक यात्रा में हो या फिर अपना जन्मदिन हो, ये जनता के बीच जाकर के मनाती है ताकि उनकी कनेक्टिविटी और भी बढ़ी रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन दिनों कई लोक लुभावनी घोषणाएं करके राजस्थान की जनता को लगातार अपने खेमे में करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। राजस्थान वो पहला राज्य बन चुका है जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की भी घोषणा कर दी है और 25 लाख रुपए चिरंजीवी बीमा, जो भारतीय नहीं बल्कि देश भर में यह स्कीम लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन चुका है। ऐसे में चुनाव अगर इस महीने हो जाए तो किसकी बनेगी सरकार, राजस्थान के तमाम जिलों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो आप बने हुए वीडियो के एंड तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें जरूर दें कि राजस्थान में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो राजस्थान के अगले 5 सालों के लिए ठीक रहेगा। तो हम शुरू करते हैं पूरा ओपिनियन पोल। सबसे पहले हमारे सामने पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला आ चुका है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें जाने की संभावनाएं है तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। डूंगरपुर जिला जहां पर 4 विधानसभा की सीटें, यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो सकती है। 2 पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आ रही है। नागौर की बात करें तो यहां पर 10 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का कमल 6 पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जा रही है तो आरएलपी के खाते में भी 3 सीटें जा सकती है। सिरोही की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अगला जिला हमारे सामने बांसवाड़ा है, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जयपुर की 19 सीटों की बात करें तो बीजेपी को 14 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर अलवर की 11 विधानसभा की सीटों की करें तो बीजेपी का कमल 6 पर खिल सकता है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जा रही है। बात अगर भीलवाड़ा की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। अगला जिला हमारे सामने कोटा है, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर कौली की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के दामन में 2 सीटें जा रही है तो कांग्रेस पार्टी का हाथ 2 सीटों पर चलता नजर आ रहा है। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है तो कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट मिलना बताया जा रहा है। बात कोटा की 6 विधानसभा की सीटों की करें तो बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 तो आरएलपी को 1 सीट जाने का अनुमान भी जताया जा रहा है। झालावाड़ की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी का कमल 3 सीटों पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिला 5 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 4 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के दामन में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। अगली बात अगर प्रतापगढ़ की करें तो यहां पर 2 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी
क्लीन स्वीप करते हुए दोनों सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होती हुई बताई जा रही है। उदयपुर जिले की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा का कमल 5 सीटों पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी की झोली में 3 सीटें जा सकती है। बात अगर जालौर की 5 विधानसभा की सीटों की करें तो भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात अगर गंगानगर जिले की 6 विधानसभा की सीटों की करें तो भाजपा का कमल 4 सीटों पर खिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झुंझुनू की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल सकती हैं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं तो 1 सीट अदर पार्टी को भी मिलना बताया जा रहा है। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। दोनों सीटों पर अदर के खाते में एक भी सीट नहीं जाती हुई बताई। साथियों, सचिन पायलट के साथ गठबंधन करने को बेताब नागौर के सांसद व आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने अब पायलट से नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने पायलट को लेकर जो बयान दिए हैं उससे यह लगता है कि पायलट ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना है। इसके कारण हनुमान बेनीवाल के मन में इन दिनों नाराजगी नजर आ रही है। उन्होंने अपने बयानों पर पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए अब कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बचा है। वह यह जानकर वह किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पार्टी कांग्रेस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा है। हम उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार थे लेकिन वे कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं आए। उन्होंने पायलट पर तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है उनका कुछ नहीं होता है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्होंने खुद हिम्मत दिखाई और एक नई पार्टी खड़ी की जिसका नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रखा, जो अब चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी पार्टी जनता के लिए 2023 के चुनाव में तीसरा विकल्प बन सकती है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने गत दिनों में बयान देकर सचिन पायलट को आरएलपी पार्टी से गठबंधन करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि राजस्थान की जनता कांग्रेस और बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। अब तीसरा मोर्चा इस विधानसभा के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है। अब जनता भी तीसरे मोर्चे की राह देख रही है। ऐसे में सचिन पायलट ने उनका साथ दे तो वे गठबंधन को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सचिन पायलट उनके साथ हो जाए तो अच्छे अच्छों को हम विधानसभा के चुनाव में पानी दे सकते हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी इस बार राजस्थान की विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटों पर कब्जा करने में कामयाब होती है और बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है और क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो जाएगी या फिर राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। या तो साथियों, राजस्थान के चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। तब तक बने रहे आप हमारे चैनल में। मिलते हैं नए वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना